परिस्थिति से हार गए तो जीवन भर पछताओगे। दोस्तों, कहानियों की पोटली में आज की कहानी इसी वाक्य से जुड़ी है। कहानी का शीर्षक है बंदर और टोपी वाला। एक गांव में एक व्यापारी रहा करता था। वो अपना पेट भरने के लिए गांव-गांव जाकर टोपियां बेचा करता था। वो रोज सुबह एक बड़ी सी टोकरी में टोपियां लेकर निकलता था और उन्हें बेचकर शाम तक अपने घर वापस आ जाता था। एक सुबह वो अपनी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियों को लेकर निकला। एक गांव में टोपियां बेचने के बाद जब वो दूसरे गांव की ओर जा रहा था तो चलते चलते वो बेचारा बहुत थक चुका था। उस रास्ते से गुजरते समय एक जंगल भी पड़ा करता था। जंगल में उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया तो उसने सोचा, क्यों ना पेड़ के नीचे ही आराम कर लिया जाए। व्यापारी जो कि बहुत थक चुका था, उसने टोपियों से भरी टोकरी को नीचे रख दिया। फिर अपने सिर से टोपी को उतार कर नीचे रखा और गले से गमछे को उतार कर जमीन पर बिछा दिया और उस पर लेट गया। उसके बाद व्यापारी गहरी नींद में सो गया। जिस पेड़ के नीचे व्यापारी सो रहा था, उसी पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहा करते थे। व्यापारी के सोते ही बंदरों ने उसकी टोकरी पर हमला बोल दिया। बंदरों ने रंग बिरंगी टोपियों को लेकर खेलना शुरू कर दिया। कई बंदरों ने टोपियों को हाथ में ही पकड़ रखा था। बंदरों की उछल कूद की वजह से वहां शोर हुआ तो व्यापारी की नींद खुल गई। नींद खुलते ही व्यापारी के होश उड़ गए। उसकी टोकरी से सारी टोपियां गायब हो चुकी थी। सभी बंदर हाथ में टोपी लिए व्यापारी की ओर देख रहे थे। व्यापारी ने ऊपर जब बंदरों की ओर देखा तो सब समझ गया। वो सोच में पड़ गया कि अब टोपियां ना बेच पाने के कारण उसका कितना नुकसान हो जाएगा। यही सब सोचते हुए वो अपना सिर खुजाने लगा। उसे ऐसा करते देख बंदर भी अपना सर खुजाने लगे। व्यापारी को ये देख गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अपने सिर पर अपना हाथ तेजी से मारा। बंदरों ने भी अपने हाथ को अपने सिरों पर तेजी से मारा। बंदरों को ऐसा करते देख व्यापारी सब समझ गया कि बंदर उसकी नकल उतार रहे हैं। अब व्यापारी को एक तरकीब सूझी जिससे कि वो अपनी टोपियां वापस ले सके। अब उसने जिस टोपी को सोते वक्त सिर से नीचे उतार कर रख दिया था, उसको सिर पर वापस पहन लिया। बंदरों ने झट से अपनी अपनी टोपियों को सर पर पहन लिया। अब व्यापारी ने सिर पर पहनी हुई टोपी को जमीन पर फेंक दिया तो बंदरों ने भी झट से टोपियों को सर से उतारकर जमीन पर फेंक दिया। व्यापारी की तरकीब काम कर गई। उसने जल्दी जल्दी सारी टोपियां इकट्ठी की और टोकरी में सभी टोपियों को रखने के बाद व्यापारी तुरंत दूसरे गांव में टोपियां बेचने के लिए निकल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। हर हाल में हमें समझदारी से ही काम लेना चाहिए।